दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम है कि नहीं? ये शारदीय नवरात्र है। देवी भागवत में 4 नवरात्र प्रसिद्ध है। 2 तो आप जानते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। एक इसमें जो है माघ की होती है, उसे माघ का नवरात्र कहते हैं, और एक आषाढ़ का है, उसे गुप्त नवरात्र है। तो 4 नवरात्र है। चारों में कोई बड़े महाप्रचार भी करते हैं और कोई ऐसे भी साधक है हर शुक्ल पक्ष में नवरात्र करते हैं। हमारी दिल्ली में है एक बड़े, वो 365 दिन माँ की पोशाक बदलते हैं और हर महीने के नवरात्र करते हैं। हमने काशी में साथी पढ़ा था, सुखदेव विहार में रहते हैं। तो ये भैया अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आकाश अनंत है, उसका पता आज तक किसी हो रहा है। मक्खी यहीं उड़ रही है, मच्छर यहीं उड़ रहा है, कौवा थोड़ा ऊपर उड़ रहा है, लेकिन चील सबसे ऊपर उड़ रहा है। तो आज तक किसी को आकाश का पता नहीं लगा। तुम ही आदि खग मशक प्रजनता, नव उड़ा ही पावही नहीं अंता, है कि रावण ने मानस में कहा, काकुसंडी ने गरुड़ जी को, महाराज आपसे लेकर तुम ही आदि खग गरुड़ सब उड़ रहे, पर अनंत आकाश है। ऐसी परमात्मा मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती, आदि शक्ति, दुर्गा भवानी की अनंत महिमा है। हम अपनी क्षमता से थोड़ा गुणानुवाद गा लेते हैं। तो आइए फिर आज बहुत पवित्र दिन है और हमारे
विजय चटर्जी बहुत सालों से 20-25 साल से कब से और हम तो 30 साल हो ही गए हैं। वैसे तो हम 52 साल हो गए। बाबा जी 73 में हमारा पास वहाँ आए थे, भोले बाबा जी काशी। तब हम दोनों, उनकी भी दाढ़ी मूछी नहीं, हमारी भी दाढ़ी में दोनों बालक हो गए, 52 साल पहले। तो इस प्रकार से ये दिव्य आनंदपुरी धाम है, बड़ा दिव्य वातावरण है, शांत प्रदान वातावरण है। और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी के जो पहली प्रथम शैलपुत्री और महाकाली का पूजन भी हुआ, पाठ भी हुआ, हवन भी हुआ, भोजन भी हुआ, विश्राम भी हुआ, चाय भी हुआ। उन्हीं की कथा में हम लोग चल रहे हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। बहुत दिव्य ढंग से आप लोगों को भाषण दिया। So today is the first day of Sharadiya Navratri, and today since morning we have offered our prayers, then we did puja, then we did havan, all in the honor of Mahakali in the form of Shailaputri. And just to share what Shastriji said, that 2 Navaratris, the Sharadiya Navaratri and Vasanti Navaratri, is something that we all know and celebrate here. The other Navaratri, as you know, is celebrated in Hairakan Vishnu. But there are 2 other Navaratris also. One is Magh, in the month of Magh, and the other one is in the month of Ashad. And that is also called Gupt Navaratri, like a secret Navaratri, which many people also celebrate. So today, in the sacred home of Paramba Jagadamba, in Anandpuri Vishwa Mahadham, we have started on a very propitious day. Today is a Friday, and we have started the Navaratri here today. And all of you are like the Sonakadi Rishis. You know, like Sonak Rishi had many followers, many thousands. So you are the Rishis who are listening constantly to the story of Paramba Jagadamba. सीतापुर जिले में वहां निमिषारण भगवान का निमि गिरी मन चक्र, तो इसलिए तो उसका नाम निमिषारण हो गया। तो वहां सारे ऋषि मुनि महात्मा 88,000 बैठे हुए हैं। और सूत जी जो हैं, व्यास शिष्य सूत जी, उनको दिव्य कथा, क्योंकि व्यास जी ने सूत जी को सारे पुराण सुनाए, है कि नहीं? जो 18 पुराण हैं, पुराण का तो पुराना नहीं, पुरा भी नवम पुराण, पहले भी नया था, आज भी नया है और आगे भी नया है, उसे पुराण है। पुरापिनम कुलुक भट्ट ने व्याख्या की मनुस्मृति का। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का दिव्य चक्र, उन लोगों का माना चक्र यहाँ कैसे किस पर से गिर गया? क्योंकि महाराज प्रयाग में जब अगले साल महाकुंभ आने वाला है, आगे को कही शकत प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर जलाओ। प्रयाग तीर्थ राज और सब तीर्थ, तो उसकी महिमा कुछ नहीं कर सकता है। तो वहाँ ये 88,000 मुनि, भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, नहीं अपना शौक होता है, किसी को बीड़ी पीने का शौक है, वो किसी को और शौक होता है, पर इनका क्या है? निरंतर कर्ण कुटैर की बनते हो। ये कान इसलिए दोने जैसे बनाए हमारे, नहीं तो इनको भी नाम जैसे बना बोलेंगे, ये कर्ण कुटैर की बनते हो, तो दोना
ये कथा सुन के लिए ऐसे कान भगवान ने बनाए। तो महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में ये लोग 28 मुनि के, अब आ गया कुंभ का समय, माघ मेला का समय, हर साल माघ मेला होता है और हर 12 साल में कुंभ, महाकुंभ, और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है। जैसे अगले साल महाकुंभ, अभी से तैयारी चल रही, योगी जी खूब तैयारी में लगे हुए। तो अब भरद्वाज जी बोले हमारे यहाँ तो तमाम शिष्य आते, अब ये कथा तो ऐसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारी व्यवस्था करनी, भोजन की, रहने की और आदि इत्यादि की। तो महाराज फिर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऋषि बोले हमको तो केवल तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि जीवितम कर्मठा। तो उनका ऐसा है। फिर यहाँ ये बिंदु माधव है कि बेड़ी माधव, बिंदु माधव तो काशी में, बेड़ी माधव आगे, बेड़ी माधव भगवान विष्णु हैं। उनके पास जाकर के आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो, इस मंत्र का जप करें और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हैं और वो आपको किसी ऐसे महापुरुष से मिलाएंगे जिससे आप निरंतर कथा सुन सकें। तो ऋषि मुनि सब जो है बेड़ी माधव के पास चले गए। आप ऐसे होता है। So, I think all of you are familiar, the site where every 12 years we have the biggest congregation of devotees in the world in Allahabad, which is now called Prayagraj, and you have this biggest fair in which millions or hundreds of millions of people come. Now, all these rishis, Saunak Rishi and his 88,000 followers have been in that site in the ashram of Rishi Bharadwaj, and they are constantly listening to the name of the Lord, you know. And their interest is only, like Shastriji said, their interest is only in listening to the praise of the Lord, and they constantly listen to that. But as time passes, now after 12 years, this Kumbh Mela is about to happen. And so Bharadwaj Rishi says that, look, you know, for that festival, I expect a lot of my devotees to come. I have to make all the arrangements. We'll not be able to, you know, do this program for 88,000 devotees, you know, Saunakadi Rishi. I cannot constantly do this. So we have to make some other arrangement. So they say that our interest, the devotees, Saunak Rishi and his followers say that our interest is only to listen constantly to the name of the Lord. Satsang. So they say, so Bharadwaj Rishi says that go to Naimisharanya. Aranya means jungle. So Naimisharanya. Beni Madhav. So yeah. So you have to, he tells them go to Beni Madhav, where Lord Vishnu's, you know, Vigraha is there, and says that pray to him for his blessing, and he will give you the way to a great soul who will then constantly, without any stop, do satsang for you. So they all go to Beni Madhav and they pray to Lord Vishnu, and at the end of that prayer, Lord Vishnu gives them a boon. He starts his chakra and says that where this chakra will fall, you know, all of that. So, तो वहाँ गए, उन्होंने काफी समय तक नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। जप करने से सिद्धि प्राप्त होती। क्या है, चित्त हमारा रूप हो जाता है। वैसे रस्सी जो है कहीं निशान नहीं बना सकती, लेकिन कोई से पहले पानी भर देना और रस्सी का निशान बन जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते के शिल पर परत गए। तो रस्सी के बार बार आने से शिला पर भी निशान पड़ जाता है। तो ऐसे निरंतर हम प्रभु चिंतन करें, कथा सुने
तो हमारा चित्त सदाकार आकारित हो जाता है। तो बहुत समय तक नमो नारायणाय नमो नारायण पास से तो एक दिन जो है भगवान जो मूर्ति है ना, मूर्ति को गर्मी लगती है तो फिर मूर्ति के अंदर चिन्मय तत्व नहीं बाहर आ गए, बोले विष्णु भगवान की जय। अरे मूर्ति से बाहर आ गए, ऋषियों क्या चाहते हो? महाराज हमको आपकी कथा सुधा का सुनने का बड़ा शौक है। और अब वहां भरद्वाज जी के आश्रम में भी कुंभ आ गया है, वहां जो आने जाने भक्तों की भीड़ लगती है, पर हमको कुंभ से कोई मतलब नहीं, हमने कथा सुधा में वाह करते। आप हमको जो है कोई ऐसी जगह बताएं कि हम निरंतर आपकी कथा ही सुने। तो भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए, इतने कथा रसिक है कि नहीं, कहाँ मिलते हैं भंडारे में, तो बड़ी भीड़ है, कथा में कहाँ होती है। जिब्या के रसिक है, कर्ण के रस के रसिक नहीं है कि नहीं। तो उन्होंने कहा लो फिर मैं अपना सुदर्शन चक्र फेंक रहा हूं, इसके पीछे पीछे चली जाओ, जहां ये जमीन में गिरेगा वहां से जल का फव्वारा निकलेगा, उसमें तुम स्नान करना। तो ठीक आगे आपको एक महापुरुष मिलेंगे जो आपको निरंतर कथा सुनाएंगे। तो बड़े खुश हो गए। तो फिर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र महाराज घूमता घूमता वहां से जो है प्रतापगढ़ आया, रायबरेली आया, लखनऊ आया। और लखनऊ आने पर इतनी भीड़ हो गई, 88,000 में करोड़ों की भीड़ हो गई। उनका क्या आश्चर्य है, वहां पर इतनी भीड़ हो रही है कि जहां ये गिरेगा वहां रहने की भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तो उस समय सोने ने कहा महाराज जो केवल भगवान में लीन होनी चाहिए, आपने घर गृहस्थी करनी, मकान दुकान कुछ नहीं, केवल निरंतर भगवान में ही रमण करना, वही आगे आ जाए, नहीं तो फिर वहां से इधर आने नहीं बनेगा। तो उसमें तो भगवान की मां से विरोहित थी। जब ऐसा उन्होंने कहा तो किसको अरे मैंने तो अपनी बेटी की शादी करनी है, अरे मैंने तो फलाना काम, और अपने जो है भगवान की माया मम माया, अरे मैंने तो ये करना है, मैं कहाँ इस चक्र के पीछे। तो सब छट गए, वापस लौट गए अपने घरों। केवल 88 असली जी की आंसू। महाराज वहीं सुदर्शन चक्र के पीछे आगे आगे बढ़े और सीतापुर जिले में निम्न चक्र, वहां एक जगह गिरा, उसे फव्वारा निकला जल का, आके आदि और जल वहां निकलता है। तो ऋषियों ने इसमें स्नान और स्नान करने के बाद जब आगे देखा तो व्यास से श्रुति जी था, वो बैठे हुए थे। वक्ता को भी श्रोता की इंतजार है, क्योंकि मेरे अंदर जो प्रभु चरित्र आ रहा है उसको किसको सुनाऊं, ये संपत्ति किसको दूं। तो उन्होंने प्रणाम किया, महाराज आप कौन हैं? बोले मैं व्यास शिष्य, मेरा निरंतर पुराणों से जितने पुराण हैं वो पुराण हैं सबको मैंने गुरु जी से पढ़ा, क्योंकि वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग कर दिया 4 भाग में, नहीं तो अनंतो वै वेदाः, वेदो अनंत, कौन उनको पाठ पा सकता है। तो 4 भाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उनको अपने शिष्यों को पैनी जाबादी को वो दिया, भाई तुम वेद, और वेद बड़ी कठिन विद्या है, वहां सबका प्रवेश है कि जैसे सागर का पानी कोई पीना जाए तो खारा लगेगा, और वही सागर का पानी जब ऊपर बादल बन गया फिर बरस गया तो कितना मीठा था। तो वेद पुराण उदधि घनश्याम, ये क्या है? समुद्र है। और संत लोग, बड़े महात्मा लोग या बड़े बड़े विद्वान लोग जिन्होंने उसमें से सार ग्रहण किया वो सब बोलते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। साधु लोग महापुरुष वर्षा करते हैं, जो बरसे बड़ी बार विचारू हो कभी तो मुक्ताव मनी चालू। तो इस प्रकार से महाराज वहां आ गए, उन्होंने उसमें स्नान किया, देखा तो सूत जी बैठे, तो महाराज हम आपसे पुराण पुरापि नवम पुराण ये कथा सुनना चाहते हैं। हम तो प्रतीक्षा में ही इतने समय से, गुरु भगवान ने कहा तुम्हारे पास आएंगे चेले जो आपकी विद्या को जो ग्रहण करेंगे, तो शुरू करो। तो सबसे पहले ब्रह्म पुराण की कथा हो, है कि नहीं, फिर विष्णु पुराण की, फिर शिव पुराण की, चौथे नंबर पर दिव्य भाग 18 पुराण है, मोदयम भदयम चौतेम तथा पुराणी 18, क्योंकि व्यास जी को 18 अंक बड़ा प्रिय और तुलसीदास को 9 अंक। व्यास जी पुराण बनाते हैं तो 18, गीता के अध्याय बनाते हैं तो 18, आगे नहीं इस प्रकार, और महाभारत किसका पता 18, तो उनको 18 अंक बढ़ाते हैं, क्योंकि 18 एक जोड़ का मैंने पढ़ा है ना, 18 एक जोड़ 9 हो जाता है,
और तुलसीदास को 9 अंक कि नौमी तिथि मधुमाट पुनीता सुकुल पक्ष अभिजित हरि पीता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण जगदम्बे मैया की जय। तो 18 पुराणों में से चौथे नंबर है। पहले उन्होंने ब्रह्म पुराण सुना, फिर विष्णु पुराण सुना और फिर जो शिव पुराण सुना। 24,000 श्लोक है शिव पुराण में भी। और जो महाशिव पुराण है वो सब 1 लाख है कि नहीं। फिर यहाँ के लिए कम कर दिया गया है तो जय मुदीरी है कि नहीं, ये जय काव्य है। तो महाराज फिर वहां आकर के चौथे, अब इसकी कहा लंबा हो जाएगा। जय श्री राम। ऐसी दिव्य कथा सुधा है। So, as we said that because Kumbh festival Yeah, is yeah. coming, Bharadwaj Rishi said that we cannot continue this. So, he suggested that they go to Beni Madhav and propitiate Lord Vishnu. And then Lord Vishnu will tell them where they can find a Divya soul who can then constantly just talk about satsang. So they go to Beni Madhav, this 88,000 followers of Sonak Rishi. And then they do constantly propitiate, take the name of Lord Vishnu, and with constant prayer of all of these people, Lord Vishnu is energized and he comes out of his murti and he asks what they want, and they explain that they are coming from Bharadwaj Rishi's ashram, and that because Kumbh is coming, Bharadwaj Rishi cannot now, he has to look after all his large number of devotees, so he has suggested that with your blessings we can find somebody who can then constantly only do Kathamritam. So Lord Vishnu then, starts his chakra, Sudarshan chakra, and says that you follow this chakra, and wherever it settles down, a fountain will erupt from that soil. Have a bath in that water, and after you had your bath, just beyond that, you will find a saint. And he is the one who will then continuously talk to you about the spiritual subjects only. So they start from there a long circuitous route which goes from the places which are still there, Pratapgarh, Bareilly, then Lucknow, etc. And because, it's a site that Sudarshan Chakra is following, and all these 88,000 followers of Sonak Rishi are following that, there are a lot of onlookers, just curious people who say, oh, this is something miraculous, so they just join the large number of people who are following. And by the time they reach a little further, there are so many people, and now Sonak Rishi and his followers are thinking that if all these people reach the place, how will we look after so many people? Already there are 88,000. So they remind the others, look, those who need to take care of their families, their children, their mothers and all that, they better go back. This is only for those people who are renunciates, who have given up everything, whose only interest is listening to the Katha Amritam. So most people then remember, oh, I have some work to do, I forgot to take care of my mother, my son. Most of them go away, and now they are again back to their 88,000 rishi. They go a little further, and there is a place called Sitapur, which exists in Naimisharan. So that is where this Sudarshan Chakra settles down, and as Lord Vishnu had said, a fountain of water, geyser, comes out there. They all have their bath in that water,
they come out of the bath, they see a renunciate Rishi sitting there in his asana, and they ask, he says that I am the disciple of Vedavyas and he has taught me the Purans. And as Shastriji said, Puran in one word, simple word would be something old. No, which always remains new. That is Puran. That it is such a wisdom that can never become old. It always remains, truth always remains the same. So he said that I have been taught by my Guru, Vedavyasji, to talk about Puran. He's taught me himself. So I am happy to. So this is how they all settle down in Naimisharanya, and then all these 88,000 rishis are constantly listening to the satsang which Sudji is constantly giving. तो उन्होंने कहा देखो भाई मैंने तो और वहाँ कंटिन्यू चल रही है जैसे हम लोग 9 दिन 10 दिन के बाद चले बोले नहीं एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा उन्होंने सदा ही इसलिए ये नैमिषारण्य में एक निमि के लिए और माने क्षण के लिए भी कथा वार्ता बंद नहीं होती आदि दिव्य रूप में आदि चली दिव्य रूप से वो श्रवण करते हैं। तो महाराज इसके विषय में बताएं देवी भागवत है कि भागवत दो हैं श्रीमद् भागवत और देवी भागवत है कि उनमें अर्थ है श्रीमद् का है श्री का विलास राधा रानी का विलास है कि नहीं मद कहते विलास तो श्रीमद् भागवत है उसमें राधा रानी यद्यपि उसमें सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया है कि थोड़ा एक जगह राष्ट्र पंचाध्यायी में कहा अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर एक तो थोड़ा संकेत किया तो राधा जी का नाम नहीं लिया यहाँ तो राधा का सतनाम शास्त्राम सब क्योंकि वो राधा जी के शिष्य सुखदेव जी राधा जी को गुरु मानते हैं और जब राधा नाम लेते हैं 6 महीने की समाधि लग जाती है और 7 दिन में राजा को मुक्त करना है तो कहाँ समाधि लगाएं तो बड़ा किनारे से अनयाराधित भगवान है थोड़ा स्पर्श करके चलती है और यहाँ तो राधा जी के सतनाम शास्त्र नाम सब आए तो श्री का विलास है परम्बा जगदम्बा माते श्री है कि और दोनों के 12 स्कंद हैं दोनों के 18,000 श्लोक हैं वहां भी 18,000 श्लोक हैं और यहाँ भी 18,000 श्लोक हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं महाराज किसको भागवत माने श्रीमद् भागवत को भागवत माने या देवी भागवत बोले दोनों क्योंकि भगवत्या कथितम भागवतम इसको भगवती ने अपने श्रीमुख से कहा है और वहां भगवतो कथितम भागवतम भगवान ने ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ने कहा है यहाँ परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती ये दोनों भागवत भगवत्या कथितम भागवतम और भगवतो कथितम दोनों भागवत अपनी रुचि के अनुसार आप उसको ग्रहण कर लो। तो महाराज पहले परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी ने केवल आधे श्लोक में इसको कहा और किसको सुनाया विष्णु भगवान जो उसमें बटस्य पत्र बाल मुकुंद भगवान बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। प्रलय काल चल रहा था क्योंकि मार्कंडेय जी ने प्रलय देखना चाहा तो प्रलय का समय नहीं आया था अभी लेकिन इच्छा हो गई तो उन्होंने लीला से दिखा दी ताल सागर सब विलीन हो रहा है कि नहीं। तो अंत में एक बट वृक्ष के नीचे वो पत्ते में भगवान ने विजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन वहां विराजमान है बटस्य पुत्रस्य पटेश आनम बालम मुकुंदम बाल मुकुंद है मुक्ति को देने वाला है। तो वहां उनको जो है फिर उसे निष्णात मिला उसे पार हो गई तो वहां तो वही स्वरूप है और यहाँ परम्बा जगदम्बा ने आधे श्लोक में सारा ये संक्षेप में कह दिया और फिर 4 श्लोकों में विष्णु को वहीं भानुमंद भगवान को दिया तो यहाँ तो आधा ही श्लोक है। फिर विष्णु जी को जो है ये प्रदान किया विष्णु जी ने फिर 4 श्लोक बना दिए और ब्रह्मा जी को प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक अपने पुत्र मानस पुत्र नारद जी को दी और नारद जी ने यही फिर 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए। अब
फिर वेद व्यास जी ने कहा भाई कल ही उगलू आ रहा है, थोड़े से सूत्र से काम नहीं चलेगा, विस्तार से। व्यास माने विस्तार। एक व्यास शैली होती है, एक समाज शैली। समाज शैली में छोटा करना, व्यास शैली में विस्तार करना। तो महाराज वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया और इसको जो है 12 स्कंदों में और 365 अध्याय में गुंफित किया। ऐसी परम्बा जगदम्बा का वांग्मय मूर्त और 3 लोगों को सुनाया। अपने शिष्य पुत्र जो है सुखदेव जी को, और क्या नाम कहते हैं शिष्य सुधी जी को, और राजा जन्मेजय जी देवी भागवत 3 को उन्होंने सुनाया। तो महाराज कब कहाँ सुनाया, कैसे, फिर कथा आती थी, ये इसका सुन जी को। So you heard how these 88,000 Sanakadi rishis reached Naimisharanya and they met Suji. And when they said why they had come, Suji said that yes, I have been taught Quran by my Guru Vyasji. So then starts his discourse continuously. बंद कर ले जी. So it starts with Vishnu Puran, Brahma Puran, then Vishnu Puran, then Shiv Puran, and after all these 3 are over, then starts Devi Bhagavad. इसको बंद कर लीजिए या बाहर चले जाइए। So after the Brahma Puran, Vishnu Puran and Shiv Puran, then starts the Devi Bhagavad. And again, you know, the Devi Bhagavat's story is that it started with Paramba Jagadamba. In just half a shlok, she gave the entire wisdom of this text to Lord Vishnu. And then Lord Vishnu made it into 4 shlokas and passed it on to Lord Brahma. Lord Brahma then shared it as is to his Manas Putra, Narad Ji. And then Narad Ji then shared it with Veda Vyas. Vyas also means Vyapak, means something that is expanded. So Vyas Ji, who could anticipate that the people who will come in the next generations, their intellect will not be so sharp. You know, when you make something very dense, you need that much of mental capacity to understand that. But for us, normal, ordinary people of this world, we have to make it more expanded so we can understand it. So Vyasji had already anticipated that. So he expanded this into an epic text, Srimad Devi Bhagavad, of 18,000 shlokas, which were further divided into 12 skandhas, etc. And once this was done, he shared it with 3 people. One was his dear disciple Suji, and then the next one was his son Sukdev, and the last one was Raja Janmejay. तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा का दिव्य चित्रित है। और भागवत का अर्थ होता है भा माने भक्ति, वो माने वैराग, गौ माने ज्ञान, तो माने त्याग, जिसमें 4 चीजें वो भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखात्रमित दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव। बार इसको आसमंता लय पर्यंत कब तक पियो, जब तक परमात्मा लीन न हो जाओ। आसमंता, ये सीधे सामने से टीका है, बड़ी टीका है। आसमंता लय पर्यंतम इदम भागवतम पियो। ऐसा अमृत है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और त्याग भी है, उसे भागवत कहते हैं। पिबत भागवतम। तो महाराज उन्होंने इसको जो है
इन लोगों को बांटा। उन्होंने कहा महाराज ये बताओ इसका कोई इतिहास भी है जिसमें इसके श्रवण करने मात्र से ही पूरा कल्याण हो गया? बोले हाँ है। तब फिर जो है सत्राजितो भोजवंशियो द्वारिकायाम, केवल सत्राजित की कथा है जो द्वारिका भोजवंशी है, द्वारिका में जो है निवास करता है, तो उसकी कथा शुरू हो जाती जी। So then Suji speaks on this text continuously, and all the people, the 88,000, they continuously take this, as they say, drinking the nectar through the Karnapute, and once you do that continuously, then you reach that avastha, that means that state of mind, where you become one, lean. Lean means you become almost one with the master, with the divine. So, at that time, somebody asks that, is there a way that you can tell us that if somebody continuously listens to this and becomes lean, joins up with the divine, that Paramba Jagadamba propitiates that person. So there starts the story of Shatraja. भोजवंशी है, द्वारिका में बसती है, और द्वारिका का बसने का भी बड़ा विचित्र कारण है। भगवान तो मथुरा में रहते हैं, वृंदावन के बाद मथुरा में गए, है कि नहीं? और मथुरा के बाद रातों रात द्वारिका बसा दी, है कि नहीं? जरासंध का आक्रमण हो रहा था, काल्यवन का आक्रमण हो रहा था, भगवान ने कहा बार बार 18 बार तो वहीं आ गया जरासंध, क्योंकि सारे राक्षस आ रहे हैं, दैत्य आ रहे हैं, वहीं सफाया कर रहे हैं, चटनी हो रही है। जैसे धान की गुड़ाई करते हैं, घास को निकाल कर फेंक देते हैं, जिन लोगों ने की होगी, घास रहेगा तो धान हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ही जो है परमा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी, तो सत्रादि द्वारिका में भगवान ने कहा कि वे रातों रात द्वारिका बसा दी, और सुबह लोग जो हैं अब बाहर निकल नहीं रहे हैं, लेकिन अब वो तो पुरानी मथुरा तो है नहीं, अपना दरवाजा जाना, उनको द्वार नहीं मिल रहा है, फाटक नहीं बाहर जाओ, द्वारी को तो द्वारिका नाम हुआ। बोले जगदम्बे भैया अरे दरवाजा कहाँ है, कहाँ आ गए? तो फिर बाद में बतला भगवान ने द्वारिका उठा दी, है कि नहीं, समुद्र के बीच, और बाद में भगवान आगे आएगा वो डुबा जाते हैं। आज भी द्वारिका के अवशेष मिलते हैं, वो तो सोने की द्वारिका, जैसे लंका सोने की है कि नहीं, वो तो हनुमान जी ने जला दी, खाली पड़ गई, और ये द्वारिका को भगवान ने अंत बाद में आएगा डुबा के चलेंगे, तो ये सोने के लिए झगड़ा करेंगे, भजन तो करना ही नहीं इसी को। तो फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का दिव्य स्वरूप, तो द्वारिपुत्र से द्वारिका नाम पड़ गया। तो वहां ये सूर्य का उपासना, हमारे यहाँ 5 पंचदेव उपासना होती है, उसमें सूर्य भी है, विष्णु भी है, और क्या नाम गणपति जी भी हैं, देवी जी भी हैं, और क्या नाम कहते हैं पंचोपदेव उपासना, गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, सूर्य जी और नाथ जी, इस प्रकार से पंचदेव उपासना हमारी। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा वो उपासना, और सूर्य का वक्त है, सूर्य को देख करके आकृष्ण वर्तमान मंत्र पड़ता है, जैसे जैसे सूर्य घूमते हैं अपनी गर्दन घुमाता है, नाटक करता है माने सूर्य बड़ा कठिन है सूर्य नाटक करना, लेकिन अभ्यास करत अभ्यास से जड़वती हो। तो बहुत काल तक सुबह से उठा और सूर्य भगवान का मंद सूर्यायनो या आकृष्ण वैदिक जो भी आता हो, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो एकदम भगवान प्रसन्न हो गए, सूर्य भगवान भाई जो जिसकी सेवा करेगा वो उससे प्रसन्न हो जाए। लेकिन सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम, सेवा से प्रसन्न हो जाए। गाय की बढ़िया सेवा करो, खूब बढ़िया दूध दे, तो किसी भी सेवा करो तो सेवा धर्मो परम गहनो, बड़ा गहन है। योगी नाम में भी गम्य, योगी लोग भी यहाँ जल्दी नहीं पहुंच पाते। तो एक बार भगवान सूर्य जो है उसके सामने प्रकट हो गए, बोले मेरा परम भक्त है। तो उसने प्रणाम किया, क्या चाहते हो? बोले महाराज बस आपके दर्शन हो गए, आप जो देना चाहें दे दीजिए। तो सूर्य भगवान को समर्पक मणि है कि नहीं, मणि देगी बहुत तेजस्वी,
और वो मणि, समंतक मणि क्या करती है कि हर रोज जो है 5 तोला सोना उगलती। आज भी जो गंडकी के पत्थर है ना सारे, उसी को सोना खाते हैं, तो सोना उगलते हैं। बहुत लोग गंडकी जाते हैं सोने के लोग। तो इसका था, और समंतक मणि क्या करो, नियंत्र पूजा करो अकेले, और फिर उसके बाद में ये सोना उगलेगी, तो बड़ा धनाढ़ हो गया। तो एक बार इसके मन में आया, भगवान द्वारिकाधीश के पास में जाओ। वो दरबार लगा हुआ था, द्वारिकाधीश बैठे हुए थे, सब लोग थे। तो बहुत गले में समंतक मणि धारण करके आया, तो बड़ा सूर्य जैसा प्रकाश। तो लोग एकदम सभ्रम थे, उठे, बोले सूर्य भगवान कहाँ आ गए इसमें? तो भगवान कहने सूर्य नहीं, समंतक मणि, ये सूर्य भगवान की दिव्य मणि है, ये सत्ताजित जो है इसको लाया। तो फिर उन्होंने भगवान को दिखाया अपना वैभव। भगवान ने कहा यार तेरे पास तो थोड़ा मकान है, जायदाद है, इसको यहाँ क्यों नहीं दे देते हो? इसको, इससे जो सेना निकलेगा, सब राज दरबार है, ये कुछ लगाने में, विद्यालय बनाने में, फैक्ट्रियां बनाने में, जो भी उस समय का था काम आ जाए। तो वाह महाराज, तपस्या मैं करूँ, वो यही तो होता, जबकि होना चाहिए तुम ही निवेदित भोजन करही कबु प्रसाद पटत भूषण। पहले अर्पित करो, तुम ही नहीं, ये भक्तों के लक्षण। पर वो तत्व तो भक्त नहीं था ठीक अर्थ में, लेने की लिए। तो भगवान ने कहा भाई अच्छा तुम जाओ, तो लौट गया, फिर नहीं लिया, तुम्हारा मन नहीं है, अब आगे फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, समंतक मणि कथा जी। So I'll start with Shatrajit. Shatrajit was somebody from Bhojvansh, and he happened to be a great devotee of sun god. So every morning he will do a kriya which is called tratak. Means you fix your eyes on the sun and you keep it fixated the whole day. And as the sun moves, you keep moving with the sun. It's a very difficult kriya to do, but he was a devoted, and then of course with the adequate mantras, some Suryaya Namaha and other mantras. And this continued for a long time, and gods in heaven are very kind. So after this went on, one day Surya Bhagwan, he appeared and he said that, you have been very devoted and been doing this practice for a long time. I'm happy with you. I bless you. What do you want? He said, I only want your blessing, but if you want to give something, you can give. So Surya Bhagwan gave him a samantak mani. Mani means a jewel, like a big piece of diamond. And he said that you keep it in your house, offer your prayers every day, in your temple, and every day this will produce 5 tolas of gold. Gold today is at the highest price at all times. Value keeps going up. So 5 tolas of gold every day made him rich in a very short time. So he had everything. Now what happens for all of us, that when we get a lot of riches, we are not then satisfied. Then we want to show that we are rich. So you do many things to show that you are rich. Because if other people are not seeing, you don't get the satisfaction. So one day, he wanted to show off his riches and this money that he had. So he wore it on his person, this money, and he went to the kingdom of Lord Krishna. And as he entered the Raj Prasad and the Sabha, where the king was sitting, Lord Krishna was sitting with all his courtiers and so on. As he enters, this Samantak mani is all lit up. And most of the courtiers who are sitting there, they thought Lord Surya Bhagwan himself has come. It's like 1,000 powers of light here. So
Satyajit is just wearing this Samantak money. So he sits there and he wants to show off. So he says that I did this hard prayer for Lord Surya and he has given this money. And what does he do? Oh, it gives me 5 tolas of gold every day. So Lord Krishna says that why don't you give it to the royal treasury? So why? Because in the royal treasury, whatever wealth happens in a good king's royal treasury, this will be spent for the good of the people. So they will make a good school, they'll take care of the poor people, they'll offer them health services. This is what a good king does. And so he said, give it, it will come for the use of all the people who live in this kingdom. So Satyajit is not happy with that suggestion. He says, I did all the hard, prayer and all my practice, and now you want me to give it away? Sorry, I don't agree. So Lord Krishna says, not to worry, it's all right, go. तो दिया नहीं, जबकि अब अच्छी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं, सड़ी सुपारी नहीं कर जाती है। भगवान के सड़ी सुपारी नहीं, अपने से भी बढ़िया। तुम्हें ही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण। ये भक्तों के लक्षण। हम भक्तन की भक्त हमारी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत नटा। हम भक्त पराधीन। दुर्वासा से यही कहा श्रीमद् भागवत में भक्त की पराधीन, क्योंकि दुर्वासा के पीछे जब वो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, अब सुदर्शन निकलने वाला है उनको। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और अंत में विष्णु के उनको भैया अब तो ये भक्त के अधीन हो गया। हम भक्त पराधीन, अब जो है मैं भी उनके अधीन हूँ, क्योंकि तुम उनको जलाना चाहती, कृत्या छोड़ दी थी ना श्रीमद् भागवत में पढ़े। हम भक्त पराधीन हो न सदना ये जो हे दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के पराधीन। तो फिर वो सीधे दौड़े साल भर हो गया था खड़े खड़े अमरीश को। तो जैसे ही उनका बचाओ इस सुदर्शन को, भाई मन सा वाचा है, ब्राह्मण के चरणों में मेरा प्रीति है, तो ये सुदर्शन शांत हो जाए, लौट जाए। ऐसा जब कहा तो सुदर्शन फिर लौट गए। तब तो उन्होंने बाप रे बाप, तो अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भगवान विष्णु ने कहा भक्त के पराधीन। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत टारी, यह व्रत टरत टारी, हम भगवान की ये उनकी दिव्यता बुद्धिता है, तो अर्पण करना चाहिए। लेकिन अब उसको मैंने तपस्या की, मैं ले लिया, मैं क्यों दूं? तो उसने फिर दिया, अब इस पर नजर पड़ गई, ये कृष्ण चोर है। विजय वसंत नवनीत चौरम गोपांगना नाम सदपूर चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग गण्यम प्रथम। एक बड़ा सुंदर ब्रज में रहते हैं, नवनीत चौर, नवनी खाते, और नवनी क्या शब्दों का अर्थ है? तंत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे नहीं जाना है, उसी चोरी करते हैं तब। तो विजय वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपों के फंस नहा दीजिए। और क्या करते? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्म के पापों को भी चुरा दिया। चौराग गण्यम पुरुषम नमामि, बड़ा अच्छा श्लोक बना। तो भगवान विजय नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन ये दिव्य भव्य नव्य है, और नहीं दिया तो उन्होंने कहा ये चोर है, इसकी दृष्टि लगी, इसलिए अब अपने भाई को मार दिया। तो प्रसेन उसका भाई था सत्ताजीत है, तो उसके पास में मणि को रख दिया, क्योंकि ये चोरों के सरदार है। अब नजर पड़ गई है इस पर। तो फिर उनका एक बात करना, इसको पहन के कभी द्वारिका राजभवन की ओर मत जाना, और मेरे यहाँ अगर आएंगे तो आप तेरे वहां रख दो, पता नहीं। तो उसने कहा ठीक है चलो, अच्छी चीज पहनने की शौक होता है, जैसे हम हमारा पहनते। उन्हें चलो उधर नहीं जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे।
तो प्रसेन क्या किया, घोड़े में बैठा, संतक मणि को गले में डाला और सीधे बन को सैर पहनने का शौक होता है। माँ तो बढ़िया हार बनाने में बड़ा शौक होता है कि तो फिर वहां उसकी मुलाकात एक सिंह से हुई। सिंह ने देखा घोड़े में बैठ के आ रहा है और बहुत प्रकाश आ रहा है, क्या चीज। उन्होंने घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया और मणि लेके आगे जल दिया। तो उसी समय जामवन जी महाराज त्रेता से वहां रहते थे, उसी गुफा में उनकी लड़की भी रहती थी। तो जामवन जी कहीं भ्रमण कर रहे, देखा तो इतना प्रकाश, सिंह कहाँ से, उन्होंने कहा अरे तो बड़ा कोई दिव्य चीज है। तो उन्होंने सिंह को मार दिया और वो मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले, और वो बेटी जामवन जी को दे दिया। लो तेरे जैसे बढ़िया उपहार रहा। आप इधर नहीं आया, वो चोर ने जो है कहीं जाके मेरे भाई को मरवा दिया है, मणि ले ली है, तो ढूंढने के लिए निकला जंगल को। देखा तो भाई वहां मरा पड़ा है, घोड़ा वहां मरा पड़ा। आगे गया तो शेर भी मरा। ओहो, ये कितना बलवान था, शेर को भी मार दिया। और आगे भालू के पंजे हो रहे हैं। फिर आगे तो नहीं, गुफा के अंदर नहीं लिया। इधर उसने हल्ला कर दिया कि कृष्ण बड़े चोर हैं, मेरे से मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं तो मेरे भाई को ही मरवा दिया। उस व्यास से जो है घोड़े को मरवा दिया है। ये सारा हल्ला वहां द्वारिका में जी जी करो करने लगे, चोरी कर दी। So Satyajit comes back with the Samantak money. He didn't give it to Lord Krishna, even though, as Shastriji said as the background, the best things that we have, feet of the Lord, then we take. Satyajit obviously didn't do that, so he went back. And when he went back, he said that, Lord Krishna, now that he has seen this money and knows about the money, he might, by some chal, bal, kaushal, by some means, he might take it from me. I'll not go into the detail that Lord Krishna is called in a spiritual way a chor, that somebody who takes away. But the most important thing that he takes away from all of us is that whatever is our arjit paap from many janmas, if you go in the sharan of Lord Krishna, he takes that away from us. So he steals the negativity that we have accumulated through many lives. So anyway, some people called him a chor. So this Shatrajit, of course, his mind is negative, so he thinks that Lord Krishna will somehow take this away from me. So with that fear, he now goes to his brother, Prashen, and he tells Prashen that, look, I went to this court and Lord Krishna asked for it, I didn't give him, so I think he'll somehow trick me and take this away, so please keep this with you in your house. And make sure that you don't wear this and go out, because, then he'll take it from you. So Prashen keeps it for some time. But like his brother, Satyajit, he also has a desire to go and show it off, but he has been told not to take it in public. So one day he sits on a horse and he goes into a forest, deep forest. And there is a lion. The lion sees this horse-ridden man, Prashen, who's wearing this very bejeweled, money. So he attacks the horse, he kills the horse, he kills Prashen, and he takes away the Samantak money. And then he is going. As he is going, there is this great warrior who was from the time of Lord Ram. He is still a very old man, but he still
a lion and he takes the money from the lion and then he goes into his gufa and gives it to his daughter, Jambanti. This is Jamban. And Jamban comes from the time he was the Sakha of Lord Ram. So now for many days this Prasen has not come back. So Satyajit's worst fears seem to have come true. He thinks that, somehow Lord Krishna must have taken it from him. We don't know. So he goes into the forest and to his horror, he finds that first Prasen and the horse's body is lying there. And beyond that, when he follows the blood marks, he sees that even the lion is killed. And then he follows further and he sees that then the road goes into a gufa, a cave. He doesn't go into the cave, he is afraid. He goes back and he then spreads a libel, means he says that Lord Krishna has got my brother killed and taken away the jewel, by violence. And this story spreads in the whole kingdom. तो साधु को हल्ला मच गया था, कृष्ण भगवान चोर हैं, ये मांग रहे थे समंतक मणि, मैंने नहीं दी और मेरे भाई को पता नहीं कहाँ वहां जंगल में मरवा दिया और गया। लोगों ने कहा महाराज जी आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है कि उद्धव ने कहा मुझे हमको कोई असर नहीं, तो आत्मा मत करते आत्मा कह रहे वो मन्यते आत्मा सर्वैव मन्यते ये तो प्रीतास्य तृप्तासो शेषु देहेषु जंतो प्रेमास्पदम सुसंलक्षम आत्मा कह। हम जितना अपने को मानते हैं तो उसी को नहीं मानते। घर में आग लग गई हो, पत्नी बच्चों को बचाना प्रयास तो करेंगे, नहीं बचते हैं तो उनको छोड़ के हम आ जाएंगे, क्योंकि हम जितना प्रेम अपने से करते हैं उतना अपने बच्चों पत्नी से नहीं करते। आपने सुकामाय सर्वम प्रियम हो, योगी याज्ञवल्क्य ने यही कहा गांधी से, अपने के कारण हम अपने सुख के कारण पत्नी को प्यार करते हैं या बच्चे को प्यार करते हैं, तो आपना सुकामाय सर्वम, क्योंकि आपना में जो रमण करता है इतना अपना आत्मा कह रहे मन्यते बोले आत्मा सर्व यथा प्रीताओ बहुत प्रेम करते हैं अपने से। शेष देहेषु जन्तवः, बीमार है घर में पड़ा है, क्या ये मेरे में मर जा क्षण भलसी, लेकिन कोई कहे तू मर जा तो उसको बड़ा बुरा लग जाएगा। वैसे कह देगा यार ये मेरी बीमारी में मरने जिच्छा भलसी, लोग कोई कहता तू मर जा उसको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि सब रहना चाहते हैं, क्योंकि अपना कह रहे मन्यते। ये शरीर तो पंच तत्व का है, ये तो पंच तत्व में मिल जाए, पर आत्मा निरंजन है। क्षितिजल पावक गगन सम पंचरचित अति अधम शरीरा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमान जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो हम अपने को जितना प्यार करते हैं आत्मा की वजह से, शरीर तो पंच तत्व का है। जैसे हम घर में रहते हैं घर नहीं, ऐसे ही हम शरीर में रहते हैं शरीर नहीं, इसकी दृष्टा है। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा मुक्त है, जीवन मुक्त है। होता नहीं। हमारी सीमित एक बात कह रही है, जिस दिन तेरे को ऐसा ज्ञान होगा तू भी मायापति हो जाएगी। एक दिन कहा कि राजा मत्स्य भाष्य सुनाती है मेरे को, हमारे गुरुदेव मत्स्य अवधूत चक्र चूड़ामणि मत्स्य भाषी, जैसे शंकर भाषी है ऐसे मत्स्य भाषी है, तो शाम को 1 घंटा मुझे तू सुना मेरे को। मैंने तो बहुत पढ़ा है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान जब आ जाता है, जब पति पत्नी घर में सत्संग करते हैं तो वो घर ही बैठे हो गया, समय पर उठना, स्नान करना, पूजन करना, तो उनकी कथा का आस्वाद करना, तो उससे बढ़कर क्या होता है। धन्य से ऐसा घर धन्य है कि नहीं। कांता प्रिया लापिनी साधु संग मुपासते जसतम धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसे जाने के नहीं। हमारे दिमाग में ग्रंथों का अभाव लगा हुआ है, इसलिए कभी कभी आ जाते हैं। तो महाराजा साहब दिव्य दिव्य, अब तो इधर हल्ला हो गया। वो कहने में आत्मा मत करते हैं, कोई कुछ कहे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, इसकी जिसको परवाह तो नहीं। महाराज होता बोले नहीं, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। देखो अपना चोरी करके चुपचाप सिंहासन में बैठे, नहीं तो क्या करें, तो भिजवाओ उसको, चारों तरफ सैनिक को भेजो, इधर
क्या होता है, और कर तुम और हम भी चलते हैं, चलो। तो दक्षिण दिशा में भगवान कृष्ण भी गए, उद्धव भी गए, सेना भी गई। आखिर कहाँ गया उसमें बड़ी, कहाँ गई चारों तरफ। तो फिर वहां देखा जंगल, ओ घोड़ा भी मरा है, प्रसेन भी मरा है, आगे के तो सिंह भी मरा है। हे भगवान, इतना बोले थे कौन है वो? तो देखा तो भालू के पंजे, पहले तो शेर के पंजे थे, फिर जब सिंह मर गया तो उसमें जो है भालू में भालू के, अरे भालू इतना बलवान। तो महाराज फिर भगवान कृष्ण गए, उनका अच्छा ये गुफा में गया है। तो सबसे कहा भैया मैं जानता हूँ भगवान कृष्ण ने कहा तुम लोग जो है मां से दिवस 1 महीने तक इंतजार करना मैंने। तो भगवान तो गुफा में दृष्ट हो, और वो उद्धव आदि रुके में लौट के आ गए। इधर जब इतने दिन हो गए भगवान लौटे नहीं, तो वसुदेव को बड़ी चिंता होगी, क्या करें, कहाँ गया, क्या गया। और ये जो दरवाजे पर बैठे लोग भी लोग आ गए तो बड़ी चिंता होगी। तो उसी समय नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। देवदत्त मिमाम वीणाम सर्वम विशुद्ध। भगवान ने देवदत्त नाम की वीणा भी रखी है, उसी में ये सदा गायन करते हैं, तेरे को विचरण करते हैं, नारी का कोई काम नहीं है। तो फिर आगे तो महाराज पूजा की, सिंहासन में बैठाया वसुदेव देव की ने। बोले तुम्हारा मुख जो है आज पसंद नहीं लग रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा चेहरा बता देता है। भले कितने ही खैर खान खुशी खुशी बैर प्रीति मदपान रही कहते हैं, रहमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। इतनी चीजें नहीं करती, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो आपको चेहरा बता रहा है। हाँ महाराज क्या करूं, हमारा जो है कलेजे का टुकड़ा दे नंदन श्याम सुंदर, एक चोरी लग गई थी, उसको लेकर के जो है वो उसको ढूंढने गए और सब लोग तो वापस आ गए, किसी को वापस चले गए। तो ऐसा है तो कष्ट है तो तुम देवी जी का अनुष्ठान करो। उनका देवी कौन है? भगवान का सीता देवी महामाई दिया। वो देवी कौन है? परम्बा जगदम्बा महामाया कौन है? तो यहाँ पर से उन दोनों का संवाद होता है, फिर वो समझाते हैं। और परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि माया सारे ब्रह्मांड की ब्रह्मांड भांडो देवी। तो उनको याद ही, हाँ हाँ हम जब जेल में थे और उस समय हमारे हथकड़ी बेटियां थी, हमारे 6 बेटों को मार दिया कंस ने। जब 7वें बलदाऊ घर में आ गए हमें बड़ी चिंता हुई। तो उस समय योग माया ने क्या किया, उसको उठा करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और जो है हमारे कुल पुरोहित आदि गर्गाचार्य, उनका महाराज बड़ी चिंता हो रही और ये हमारे सारे बेटों को मार देगा, आगे को वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। और कोई बात नहीं, तुम संकल्प लो। गर्गाचार्य बोले वैष्णव जैसे हम लोग कराते हैं, जब तिल चावल खाता लेकर के वैष्णव जल्दी खा के रोज कराते हैं। जो लोग आते हैं तो देखते होंगे, श्रीमद भगवतो महापुरुष वैष्णव करो संकल्प। बोले ये संकल्प को मेरे दे दो, मैं भी विंध्यवासिनी जाऊँ। बनारस से आगे तो विंध्यवासी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी। हम तो काशी से बहुत बार गए, वहाँ तीनों खो है, काली खो है, विंध्यवासिनी है, महालक्ष्मी का भी प्रसिद्ध पीठ। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ और हो गई। तो ऐसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी की 9 दिन आराधना की। कल 9 शब्द के विषय में व्याख्या की थी आगे। तो आराधना की और इसके बाद 90 दिन में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजी मूर्ति से बाहर आ। जब गर्मी लगती है भक्ति तो मूर्ति से भगवान या भगवती बाहर आ जाती है। ये सनातन धर्म कहता है। दूसरे लोग तो वो क्या जाने, अभी बहुत नीचे। तो क्या चाहते हो विप्र? गर्गाचार्य से कहा कल फिर कर लेंगे। हाँ तुम्हारा कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, हमें तो आप नहीं आते, आपकी कृपा। पर मेरा एक जजमान है, वो जेल खाने में पड़ा हुआ है, बीड़ियां पड़ी हैं, उसके 6 बेटों मार दिया। एक बेटा उसने कहा कि गर्भपात हो गया, पता ही नहीं था वहां रोहिणी क्या हो गया। तो
ऐसी कृपा करो कि वो ये कंस उनके बेटे को न मारे। मानेगी, फल उठा के दिया, लो आप जाओ कारागार में ये फल जो उनको खिला दो, अब कंस उनको मारेगा ही नहीं, स्वयं उसको मारने वाला है। बोले विजय नंदन श्याम सुंदर भगवान की किरकट कर लेंगे। हाँ, ऐसी दिव्य। So, Lord Krishna's Sakha and also the biggest devotee, Uddhav. Uddhav comes to Lord Krishna and says that, the whole kingdom is talking about that you have, by trick, killed Prasen and taken away the money. So you must do something. So Lord Krishna says, look, I live in my own self. These kind of small things don't bother me. But Uddhav insists that no, you must clear your name. And as Shastriji was saying, that our divine, they listen to us. वो हमारे अधीन होते हैं, भक्त के अधीन. They listen to their devotees. So Lord Krishna says, okay. So he makes 4 teams of his soldiers and the people who work in his kingdom, and they go in 4 directions. Lord Krishna and Uddhav with his team go into the Dakshin direction, south. And as they enter the forest, after some time, they first find the body of the saint and the horse, killed, dead. And they follow the pug marks of, the blood marks and all. Then after some time, they find the lion, the lion's body also there. Then they follow again the pug marks, and that pug mark ends in a gufa, in a cave, dark cave. So there Lord Krishna says, I will enter the gufa, you will wait here, and if I do not come back after 18 days, then you go and inform my mother and parents that this is what happened. So like this, Lord Krishna goes into the gufa, and the others, Uddhav and team, they kept waiting, and many days have passed. Lord Krishna didn't come back out of the cave. And in the Raj Prasad, in the royal family's home, his parents, Vasudev and Devki, they are very worried because their son, the Lord Krishna, has gone and has not come back. And just as they are in that state of great worry, Naradji comes playing his Dev Datta Veena. And as was the tradition in the old days, they, in spite of their difficulty, they do Pada Seva, they clean his feet, etc. and do the proper honor. And of course Naradji knows everything, but he says that I see worry on your face, what is troubling you? So they describe, and quickly I'm sharing, they describe that their son, Brajendandan, Lord Krishna has gone like this into the forest, and so many days have passed, he has not come back, and they fear for the worst, for his will. So what should they do? How will this crisis be tackled? So he tells them, Naradji, that do Paramba Yagya. So then Vasudev and Devki remember suddenly from their past that at one time when they themselves were put in the prison by this king, Kans, who was also the brother of Devki, and 7 of the children which came out of Devki's womb were killed at birth because Kans had heard a 7th was Balda. So 6 children were killed. 7th actually quietly had got transformed. So he had killed all the children
of the children of Devaki, his sister, whom he loved very much, will one day kill. So he thought that he'll kill all the children, and he had imprisoned them. So when the parents of Lord Krishna were going through this crisis, at that time they called their guru Gargacharya, and Gargacharya came into the thing and they described. So Gargacharya said that, look, I know you are in the prison, you cannot give anything even for sankalp, I will do everything. So he went to Vindhyavasini. They went to Vindhyavasini, which is the abode of Paramba Jagadamba, and for 9 days he did the yajna like we do for 9 days. And because he was a great saint, Gargacharya, and with his devotion, Paramba Jagadamba, out of again the energy which creates when your devotion is very pure, she came out and asked what they want, and he said that, look, my devotees, my followers are having this crisis. Their brother, Devaki's brother, this king, has imprisoned them, etc., etc. And Paramba Jagadamba then blesses them as the crisis gets over. So here back in the court of Lord Krishna, Naradji has said that do Paramba Yajna. तो वहां तो यहाँ तो ये यज्ञ को चल रहा है, 9 दिन का यज्ञ चल रहा है, और वहां गुफा में कहा भाई ये समनक मणि हमको दे दो, है कि नहीं, इसलिए हमको चोरी हुई। बोले वीर हो क्या वसुंधरा, है कि नहीं, मैं सींग से खींच के लाया, मार के लाया, तेरे को हिम्मत है तो मेरे से तो कोमल कोमल। अब तो महाराज 27 दिन तक युद्ध चला, फाइटिंग चल रही, है कि नहीं। तो 27 दिन का महाराज थोड़ा रुक जाओ। जामन जी बोले मतलब देखने में तो बड़ा कोमल लग रहा, पर इसके बड़ी ताकत है, रुक जाओ। कहा अच्छा लोग रुके, ध्यान किया तो अरे ये तो राम जी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब रोने लगे, ओहो प्रभु आप आए मेरी गुफा में, आपकी सेवा नहीं की, आरती नहीं की, कुछ खिलाया, मारा जो है बॉक्सिंग बॉक्सिंग मारता। बोले कोई बात नहीं, तूने जो है एक बार संकल्प किया था ना, मेरे से युद्ध करने का संकल्प था, तो उस समय तो मैं प्रभु था, तो सेवक था, तो सेवक कामी युद्ध नहीं होता है, तो वो पूर्ण हो गया, तो ठीक हो गया। महाराज जी ने मेरी बेटी को ले जाओ ना तो लाओ फिर दहेज में सुनतक बड़ी दे दी, और बेटी का जो है विवाह कर दिया गांधर में। और सीधे इधर वहां यज्ञ पूर्णाहुति हो रही है द्वारिका में, उधर नवी दमेली दुल्हन को लेकर के कृष्ण भगवान मणि को लेकर आगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। So, in short, so in the cave, once Lord Krishna enters, he finds one warrior, old warrior. He knows, but this is all part of the Kriya Maya. So he asks for the Samantak money. He sees the Samantak money, he says, give me the Samantak. So Jamban says, no, I fought, I killed so many, I killed the lion, and I have Veer Bhogya Vasundhara, means one who's strong, he has the right to enjoy the fruits of his valor. So he is not willing to give it. So then they start a fight, and that fight goes on for 27 days. And this Jambanji, who's such a strong person, he says that this guy, he looks young, komal, being soft, but when he hits me, it really hurts. And he goes into a little, internal meditation, and he found that, oh my God, what have I done? Disaster, this is my Lord of so many lives. This is the same, as Lord Ram, in Treta, which was the earlier, Satyug, then Treta, and then Dwapar. We are now in Dwapar. But in Treta, when Lord Ram was the king, Jambanji was his devotee, and once in playfulness, he wanted to have a friendly match with wrestling. And at that time, according to
he said, I was just giving you that opportunity to have a friendly fight. So Jambanji, of course, falls at his feet, does propitiates, cleans his feet, etc., cries out, and then he says that when you're going, why don't you accept my daughter Jambanti as your wife, and I will give you the Samantak money as a gift. So Lord Krishna says, okay. Lord Krishna accepts Jambanti, and they now travel back to Dwarka. And as they reach Dwarka, the 9 days yajna, which was happening to propitiate the evil spirits, the tragedy which had come to this family, that yajna is coming to an end. And as that Purnavati is happening, Lord Krishna with his new wife, Jambanti, comes. So this is another story of बोले जगदम्बे मैया की जय, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता भवानी, जय अम्बे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय माता भवानी, जय दुर्गे, काल विनाशिनी काली, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा माणी, जय जय राधा सीता रुक्मिणी, जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गा, जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम, जय राम। बोले जगदम्बे मैया की धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, देवी भागवत भगवान की, हड़िया खंडी भगवान की, आज के आनंद मंगल की जय। हर हर महादेव। नीराजन चंद्रमा मधुराप ओम चंद्रमा सूर्यो अजान बजाओ है।
मैया की ये पोरबंदर में गुफा आप देखता है क्या? देखा है? ये आत्माओं का घर है। हाँ ठीक है, हाँ। जी। गौरी शंकर जी दादा की जय। वो क्या है उनकी अम्मा से नाम योगेश्वर से दूध पिलाओ पर कुछ सबके पास आ जाएंगे, अपनी जगह में नहीं। आप करता हो। करता बाबा। हाँ तो फिर वो साव आता है, पत्ता वो ले लो, हाथ आठ हाँ पसा बढ़िया सब हाँ ये दे दो No, there is lots of new mantras every day. But what she can do is, if she listens, then it's all available on YouTube. Everything. Yeah, you can say. They will give you the YouTube link. She will take and listen. Okay. Yeah, good idea. Thank you. अभी तो जैसे टैगोर ये सब एंड होगी हाँ जी आपको वो लिंक ले लेंगे नहीं अभी लिंक दे देंगे लिंक एक बार आप खोलेंगे तो अपने आप से